Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve question 5 and 6 of exercise 2.2 first year mathematics KPK boards. First part is show ये जो determined है left hand side हमने प्रूफ करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड इज ए बी सी एल एम एन एक्स वाई एंड जेड। टेकिंग transpose of it। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि फर्स्ट ये जो रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ए बी सी, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम एल एम एंड एन and the third row becomes third column x, y and z. Now you can see that it is right hand side. Therefore, left hand side is equal to right hand side. और आखिर में आप ये क्वेश्चन दोबारा लिख लिया करें ए बी सी L M N X Y Z is equal to A L X B M Y C and Z. Part 2. Take left hand side. Left hand side है A B C 1 minus 3a 2 minus 3b 3 minus 3c 4 5 and 6। अगर इस तरीके से हमारे पास हो कि कोई रो जो है अगर उसमें देखें ये टू टर्म्स है, हर एक कॉलम में यहाँ पे सेकंड रो में टू टर्म्स हैं, तो हम इसको दो मैट्रिसेस में लिख सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लिखेंगे ए 1 4 बी 2 5 सी 3 एंड 6 प्लस सेकंड डिटरमिनेंट में लिखेंगे ए -3a 4 बी -3b 5 C -3c and 6। अब हम ये राइट हैंड साइड जो डिटरमिनेंट है इसके सेकंड रो से -3 कॉमन निकालेंगे। Taking -3 common from R2, R2 means second row, A, B, C 1 2 3 4 5 6 plus -3 is common A B C 4 5 and 6। अब एक प्रॉपर्टी ये है, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में मौजूद हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के
दो रोज़ आइडेंटिकल हो तो वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आर आइडेंटिकल। R1 and R2 are identical, therefore determinant equal to 0। तो हमारे पास आएगा A B C 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस 3 और ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तमाम वैल्यू ज़ीरो, हमारे पास सिर्फ लास्ट में ये वाला डिटर्मिनेंट रह जाएगा A B C 1 2 3 4 5 and 6। This is equal to right hand side, therefore left hand side is equal to right hand side। Part 3 लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, वो है 1 1 1 A B C B plus C C plus A एंड A plus B। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी है डिटर्मिनेंट की कि हम किसी भी रो को दूसरी रो के साथ ऐड कर सकते हैं। तो हम R3 और R2 ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू को इसी R3 में लिखेंगे। किस तरह देखें, पहले तो आप यही लिखें, फर्स्ट रो तो इसी तरह आ जाएगा 1 1 एंड 1, सेकंड भी इसी तरह आ जाएगा A B एंड C। थर्ड रो में सेकंड रो ऐड करेंगे तो B प्लस C के साथ ऐड होगा तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C। C प्लस A के साथ भी B ऐड होगा तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C। A प्लस B के साथ C ऐड होगा तो आ जाएगा A प्लस B के साथ भी C ऐड होगा तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C। नाउ टेक A प्लस B प्लस C, नाउ टेक A plus B plus C common from R3 यानी रो 3 में से। तो A plus B plus C कॉमन ले लेंगे। इनसाइड 1 1 1 A B C, A प्लस B प्लस C कॉमन, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब फिर वही प्रॉपर्टी है कि इफ़ टू rows are identical then determinant is 0। R1 and R2 are identical, therefore determinant is equal to 0। यानी A प्लस B प्लस C और ये तमाम डिटर्मिनेंट 0। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग is equal to 0 and this is our right hand side। Part 4 we will take left hand side, BC CA AB AB C A square B square and C square।
मल्टीप्लाई C1 यानी कॉलम 1 बाय A, C2 यानी कॉलम 2 बाय B एंड C3 बाय C रिस्पेक्टिवली। तो हम कॉलम A में क्या करेंगे, A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A B C आ जाएगा, ये A और A स्क्वायर आ जाएगा और A स्क्वायर के साथ A मल्टीप्लाई होगा तो A क्यूब। इसी तरीके से कॉलम B में भी B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी A B C आ जाएगा, यहाँ पे B स्क्वायर आ जाएगा और B स्क्वायर के साथ B मल्टीप्लाई होगा तो B क्यूब। यहाँ पे भी A B है C3 में, तो हम यहाँ C मल्टीप्लाई करेंगे, A B C स्क्वायर एंड C क्यूब। क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है A B C के साथ, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर हम A B C से डिवाइड भी करेंगे। अब हम अगले स्टेप में टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम R1, तो इससे हम कॉमन ले लेंगे A B C, इनसाइड यहाँ पे 1 1 और 1 रह जाएगा। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब। ये A B C और ये A B C कैंसल, तो लास्ट में हमारे पास रह जाएगा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब and C cube. This is right hand side. So left hand side is equal to right hand side. ये देखें, ये हमारा right hand side है। Question 6. Prove that ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब इसमें हम एडिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2, अब आप देखें जब ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ऐड होगा तो यहाँ पे -b और +b ये कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा A -c। इसी तरीके से अगर सेकंड रो में देखें, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम, इसमें -c और +c कैंसिल, b -a। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे, c -a और a -b, तो -a + b कैंसिल, c -b। बाकी इसी तरह लिखेंगे b -c, c -a, a -b, c -a, a -b and b -c। Now take common from column 1, taking -1 common from C1, माइनस हम बाहर लिख लेते हैं,
जब हम कॉमन लेंगे तो ए की वैल्यू माइनस हो जाएगी और सी की वैल्यू प्लस। तो हम इसको फिर सी को पहले और ए को बाद में लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस ए और प्लस सी, तो तरतीब बदल देंगे। इसी तरीके से इसमें से जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो ए प्लस हो गया और बी माइनस हो गया। इसमें भी जब हम माइनस कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और सी माइनस। बाकी हम इसी तरह लिख लेते हैं, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, and b minus c. Now column 1 and 3 are identical, and when two columns are identical then determinant is 0. C1 and C3 are identical, hence determinant is equal to 0. तो माइनस और ये तमाम वैल्यू 0 इज़ इक्वल टू 0, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन 6 पार्ट 2, 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिया। अब हम इस तरह करते हैं कि इसमें हम R2 में से भी R1 को माइनस करते हैं और R3 में से भी R1 को माइनस करते हैं। इससे हमारे पास डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल हो जाता है। देखें, ये तो आप R1 तो लिख लेंगे, A1 एंड A क्यूब। अब 1 को 1 से माइनस करेंगे, यानी R2 माइनस R1, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से B को A में से माइनस करेंगे तो B माइनस A, और ये B क्यूब माइनस A क्यूब। अब हम इस R3 में से भी R1 को माइनस करेंगे तो 1 में से माइनस होगा 0, C A में से माइनस होगा तो C माइनस A, और C क्यूब A क्यूब से माइनस हो जाएगा। 1 0 0 A B माइनस A और C माइनस A क्यूब। ये आपके पास A क्यूब माइनस B क्यूब का फार्मूला है। A माइनस B, यानी B की वैल्यू A है और A की वैल्यू B है और B की वैल्यू A है। तो मैं उसी फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करता हूँ। A माइनस B, A माइनस B, A स्क्वायर यानी B स्क्वायर, और जब यहाँ माइनस होता है तो फार्मूले में प्लस होता है AB इंटू B स्क्वायर, लेकिन B की वैल्यू A है तो A स्क्वायर। इसी तरीके से C क्यूब माइनस A क्यूब, C माइनस A, C स्क्वायर प्लस AB एंड प्लस A स्क्वायर। Now taking B minus A and C minus A common from R2 and R3। अब हम कॉमन लेंगे सेकंड रो में से B माइनस A और थर्ड रो में से C माइनस A,
तो यहाँ पे 1 1 रह जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू रह जाएगी, ये और ये कॉमन निकल जाएंगे। b माइनस a एंड c माइनस a इज कॉमन, इनसाइड रह जाएगा 1 0 0 a 1 1 a क्यूब b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर c माइनस c स्क्वायर प्लस ab और प्लस a स्क्वायर। b माइनस a और c माइनस a। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें दो जो नंबर्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसको एक्सपेंड इस तरह करेंगे कि यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है वो ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा 1 1, यानी ये कॉलम और ये रो ख़त्म। 1 1 b स्क्वायर प्लस ab प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। इसके बाद ये दो नंबर ज़ीरो हैं, इसलिए हम इसको आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ यही हमारी एक्सपेंशन होगी। अब आ जाएगा b माइनस a c माइनस a। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि फर्स्ट और 4 मल्टीप्लाई होंगे और सेकंड और थर्ड वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा c स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, फिर माइनस आता है डिटर्मिनेंट में और अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। b माइनस a c माइनस a c स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर। ये माइनस इन तीनों को माइनस कर देंगे, माइनस b स्क्वायर माइनस ab और माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कैंसल, रह जाएगा b माइनस a c माइनस a c स्क्वायर के साथ मैं लिख लूँगा माइनस b स्क्वायर। यहाँ हमसे एक गलती हुई है कि यहाँ पे देखें, ये जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये c माइनस a तो c स्क्वायर प्लस ac है, ये हमारे पास ac है। इसको आप हर जगह पे ठीक कर लेंगे। यहाँ पे भी ac है, ये हमारे पास ac है, ये भी ac है। इसी तरीके से ये ac a एंड c। तो अब यहाँ पे c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ac माइनस ab।
अगले स्टेप में b माइनस a, c माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c प्लस बी एंड c माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। इसी तरीके से इन दोनों में एक कॉमन, तो इनसाइड रह जाएगा c माइनस बी। अब b माइनस ए और c माइनस ए तो हम यहाँ लिख लेंगे b माइनस ए और c माइनस ए। इन दोनों में देखें c माइनस बी और c माइनस बी कॉमन है, तो c माइनस बी कॉमन ले लेंगे। इन साइड क्या रह जाएगा c प्लस बी और यहाँ पे a, c प्लस बी प्लस a। अब क्योंकि हमारे आंसर में राइट हैंड साइड में a और b है, a माइनस बी, और यहाँ पे b माइनस a है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ये b माइनस हो जाएगा और a प्लस, और इसकी तरतीब बदल जाएगी। c माइनस a ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसमें b माइनस सी आंसर में है और हमारे पास c माइनस बी आ रहा है, तो हम यहाँ से भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे, -1, तो यहाँ पे भी इसकी तरतीब बदल जाएगी, b पहले लिख लेंगे और c बाद में। a प्लस बी प्लस c इसकी तरतीब हम ठीक करके लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस c। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, फिर ये लिख लेंगे, फिर इसके बाद c माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 6 में ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, जिससे a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए राइट हैंड साइड जो है उसे प्रूफ करता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये गिवन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, R2 में से भी R1 माइनस करेंगे और R3 में से भी R1 माइनस करते हैं, तो ऊपर वाला रो तो इसी तरह आ जाएगा a स्क्वायर। 1 में से जब 1 माइनस होगा तो 0 आएगा, b में से a को माइनस करेंगे और b स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से R3 में से R1, तो 1 में से 1 0, c माइनस a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगले स्टेप में हम ये फार्मूला खोलेंगे, बाकी वैल्यू इसी तरह लिख लेते हैं, 1 0 0, a b माइनस a, c माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से a प्लस b और a माइनस b, a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम अगले स्टेप में सेकंड रो में से b माइनस a और थर्ड रो में से c माइनस a कॉमन निकालेंगे और जो रह जाएगा वो लिख लेंगे। टेकिंग b माइनस a and c minus a common from R2 and R3,
तो देखें b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन निकालेंगे, जो रह जाएगा वो है 1 a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए 0 1 और c प्लस ए। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। b माइनस ए c माइनस ए एक्सपेंड बाय कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में 1 है तो 1 लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम ये 1 के नीचे जो वैल्यूज़ है और इसके सामने जिस कॉलम में 1 है वो कॉलम और वो रो ख़त्म हो जाएगी, जो रह जाएगा उसको लिख लेंगे, वो है 1 b प्लस ए 1 और c प्लस ए, यानी ये और ये। बाकी दो ज़ीरो आ जाएंगे। इसके साथ ये वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो उनको ख़त्म कर देगा। अब है b माइनस ए c माइनस ए, ये 1 c प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का सिंबल आएगा और b प्लस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b प्लस ए। b माइनस ए c माइनस ए c प्लस ए माइनस b एंड माइनस ए, प्लस ए माइनस ए कैंसल, b माइनस ए c माइनस ए एंड c माइनस b। क्योंकि क्वेश्चन का राइट हैंड साइड में a माइनस बी है तो इसमें से कॉमन माइनस निकालें तो ये a माइनस बी हो जाएगा। इन दोनों की तरतीब बदल जाएगी, b माइनस हो जाएगा और a प्लस। c माइनस ए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इससे भी माइनस कॉमन निकालेंगे ताकि ये b माइनस c हो जाए। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस बी फिर b माइनस c एंड c माइनस ए। ये हमारा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 6 पार्ट 4, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, इसे राइट हैंड साइड 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमने शो करना है। तो we will take left hand side, taking a b c common from r1 in row 1, row 2 and row 3 respectively। देखें तो पहले रो से a निकाल लेंगे, दूसरे से b, तीसरे से c। तो जब यहाँ से a निकल आएगा a स्क्वायर में से तो माइनस a b एंड c, यहाँ से b निकल आएगा तो a माइनस b एंड c, यहाँ से c निकल आता है तो आ जाएगा a b एंड माइनस c। अगले स्टेप में R2 के साथ R1 ऐड करेंगे एंड R3 के साथ भी R1 ऐड करते हैं। A B C, देखें जब माइनस A B C A के साथ माइनस A ऐड होगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा, माइनस B के साथ b ऐड होगा तो ये भी ज़ीरो और c के साथ c ऐड होगा तो 2c।
third and first row, a minus a 0, b minus b, b plus b 2b and c minus c 0. ए बी सी, अब हम इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। माइनस ए और माइनस ए के नीचे वाली वैल्यू यानी ये कॉलम और ये रो ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा 0, 2c, 2b एंड 0 और बाकी ये जो 0 तमाम बाकी वैल्यूज़ को 0 कर देंगे। ए बी सी इंटू माइनस ए, अब डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो 0 को 0 के साथ, माइनस 2b को 2c के साथ, तो आ जाएगा 4b c। ए बी सी माइनस ए और माइनस 4bc तो आ जाएगा प्लस 4abc, और abc जब 4abc से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 6 पार्ट 5, ये तमाम वैल्यू 0 के इक्वल हैं, तो हम मल्टीप्लाई C3 कॉलम 3 बाय A, B एंड C। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो BC, CA, AB, A क्यूब, B क्यूब एंड C क्यूब। थर्ड कॉलम में ABC डिवाइडेड बाय A, ABC डिवाइडेड बाय B, ABC डिवाइडेड बाय C। क्योंकि हमने ABC को हर एक एलिमेंट के साथ कॉलम 3 के मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए ABC के साथ डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे A और A कैंसिल, यहाँ पे B और B कैंसिल, यहाँ पे C और C कैंसिल, जो रह जाता है उसको लिख लेते हैं 1 बाय ABC BC CA AB, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, यहाँ पे BC रह जाता है, AC रह जाएगा और AB। अब अगर आप देखें तो R C2 C1 and C3 are same, are identical. Therefore, when two columns are identical, then determinant is 0. वन बाय ए बी सी और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, ये हमारा राइट हैंड साइड है। आज के लिए यही 2 क्वेश्चंस और इसके जितने पार्ट्स हैं ये काफ़ी हैं। इसके बाद फिर हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।